स्वामी मेरे साथ में नहीं है तो उनकी याद आ रही है मुझे। भला कोई नारी अपने स्वामी के बगैर चल सकती है? हुआ गई याद, हुआ गई याद, शाम ढलते आ गई याद, शाम ढलते बुझ गया दिल, बुझ गया दिल, चिराग जलते आ गई याद, शाम ढलते। हमारी स्वामी नहीं है मेरे साथ में तो बस उनकी याद आ रही है। तो कह रही हूं जो हम और हमारे स्वामी घूमने के लिए जाते थे, आ गई याद, शाम ढलते आ गई याद, शाम ढलते बुझ गया दिल, बुझ गया दिल, चिराग जलते आ गई याद, शाम ढलते। हेलो, जिनको आप स्वरूप नखा के रूम में देख रहे हैं, मिस प्रिया रानी, भगवान करे ये दोबारा मिले। ये उत्तर भारत की बहुत बड़ी कलाकार हैं जो आपके गांव में आई हैं। हम आपके ये सौभाग्य है कि ये महान कलाकार बड़े भाग से मिलते हैं। तो माताओं बहनों से कहना है कि पूरी लीला देख कर जाएं, क्योंकि स्वरूप नखा का काम है 2024 से 26 चल रही है। यूट्यूब पर देख लेना, जो हमारे ये के लगाए हैं यूट्यूबर है ये। स्वरूप नखा का काम अभी नंबर 1 चल रहा है, तो इनको देखना सुनना ना भूलें। धन्यवाद। क्यों? मेरे स्वामी का वध हुआ था तो आज वो दिन आ गया है और मुझे आज वो याद सता रही है। तो आज वो सब दरवाजे खुल चुके हैं, खुल गए सब शहर के दरवाजे, खुल गए सब शहर के गम के वो दरवाजे, खुल गए सब शहर गम के दरवाजे, ये हवा के और इसी में 21 पन मुद्राएं दिनेश रेकवार देवरा निवासी फ्री पुरस्कार में प्रिया रानी जी के लिए। वास्तव में जो हमारे बड़े भाई अरविंद फौजी जी हैं, उन्होंने कहा है कि वास्तव में इस गांव में बहुत सुरीले कलाकार पधारे हुए हैं। वो आप लोग जो साज देख रहे हैं बुंदेलखंड केसरी, बुंदेलखंड ही क्या उत्तर मध्य भारत में हमारे बड़े भाई आदरणीय परम पूजनीय श्री धर्मेंद्र कुमार बाल व्यास जी पसराई, इन्होंने भी छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा नाम किया है। इन्हें बड़ी बड़ी मंचों पर बुलवाया जाता है। हमारे
बब्बा को आप देख ही रहे हैं, क्षेत्र में नाम है पप्पू जहरीला। नाम तो है पप्पू, लेकिन जहर उगलते हैं बस। ढोलक के माध्यम से जहरीला कहलाए हमारे पप्पू बब्बा, और पेट पर हमारे अनुज जो कि ओपन खरे चाचा जी के शिष्य हैं, पवन राजपूत जी महोबा। देखें, साथ साथ कलाकार को साज की भी जरूरत होती है, ऐसा नहीं है साज अच्छा हो तो कलाकार खुद अपने आप गाता है। धन्यवाद। खुल गए सब सगर के दरवाजे, खुल गए सब शहर गम के दरवाजे। एक हवा के, एक हवा के चलते, एक हवा के चलते बुझ गया दिल, चिराग जलते आ गई याद, शाम ढलते आ गई याद, शाम ढलते। तो क्यों मेरा यह मन बेचैन हो रहा है? चलती हूँ पंचवटी की ओर, देखना चाहती हूँ क्या कारण है। चलती हूँ। पंचवटी सो गई की बार, देखो बिकल भई योगलो कुमार। और सुंदरी के सुंदर अमने पर 21 पन्मुद्राएं योगेश बब्बा के भतीजे कृष्णा प्रहार देवरा निवासी, और 51 पन्मुद्राएं 4 दोस्त निराले शेरा सिंह नंदराम ड्राइवर, और 51 पन्मुद्राएं नत्थू चच्चा प्रकाश आर बगरौनी। 101 पन्मुद्राएं रोहित के भतीजे हिमांशु परिहार एवं दिव्यांशु परिहार देवरा निवासी सभी भाइयों को स्टेज से बार बार धन्यवाद। और इनके 8 पन्मुद्राएं लोकेंद्र परिहार, रंजीत ठाकुर एवं सुभाष पाल। हाय भैया। और मोहित चिक्की भैया, पानी पाउच की दुकान है, मिस प्रिया जी को पानी पीने के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं क्या देख रही हूँ? इतनी सुंदर जोड़ी संसार में मैंने कभी नहीं देखी है जैसी आज देख रही हूँ। लगता है वो ब्रह्मा जी का वरदान आज पूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये हरी भरी पंचवटी दिखाई दे रही है। तो क्या भगवान, आज वो प्रण पूरा होने वाला है जो मैंने प्रण किया था कि लंका की हर एक नारी को विधवा नहीं किया तो मेरा नाम भी सुंदरी स्वरूप नखा नहीं है। इनकी ओर बार बार निहारती हूँ तो संकेत ऐसे आता है जैसे कोई ब्राह्मण हो, माथे पे हो रखा तिलक, इनकी वेशभूषा से संकेत ऐसे आता है। फिर भी निहारती हूँ तो संकेत ऐसे आता है जैसे कोई क्षत्रिय हो, हाथ में लिए धनुष बाण, कुछ भी हो, लेकिन इनके पास चलती हूँ सुंदर रूप लेकर। रुचिर रूपी धे पैभु पही जाई, बोली बचनो बहुत मुस्कान। सुनो जी, ए जी, हेलो, एक्सक्यूज मी, हाय, इधर आओ ना।
तुम्हारी गोष्ट आए दैया। देवी, ये हमारी संस्कृति की भाषा नहीं हो सकती है। कौन सी? हमें ऐसा लग रहा है कैसा? जैसे कि आप किसी दूसरे देश की रहने वाली हैं, कैसे? क्योंकि ये जो भाषा का तुम प्रयोग कर रही हो ना, ये हमारी संस्कृति की भाषा नहीं है। अच्छा, हाँ। अब तुम्हारे संस्कृति की कैसी भाषा हो हमें उससे क्या मतलब, लेकिन हमारे यहाँ आ गए हो तो फिर हमारी संस्कृति की भाषा जानिएगा। तो तुम्हारी संस्कृति में क्या हम सम्मिलित हो जाएं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, हो जाएं। समय को देख के इंसान को बदलना चाहिए। नहीं, कभी नहीं बदलना चाहिए इंसान को। इंसान यदि बदल जाए तो उसकी जो है सदैव कमजोरी होती है। ये ना, मैं नहीं मानता। कमजोरी होती है। तुम भले ही ना मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी संस्कृति हमारी संस्कृति से अलग है। हाय। अच्छा, ये बताओ, क्या? जो बदल गया वो बदल गया। अच्छा, जो बदल जाए तो कौन है वो? वो बदल गया। यदि अपनी बात से जो बदल गया उसकी हृदय की कमजोरी मानी जाए। अरे दैया। कहिए, हाँ कहिए, आप भी कहिए, मैं आपके पास आई हूँ। आप जो है कहाँ की रहने वाली हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, जानना चाहते हो आप? बताइए। ठीक है, सुनिए। आपने मेरे भाई का नाम तो सुना होगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, 10 कंठ, 10 शीश, 10 मुख, 10 मार, दशानन, जिसकी सोने की लंका और उसी के नाम से बजता है सारे जहां में डंका। और इसी पंचवटी पर मेरे 2 भाई खर दूसर रहते हैं, तो बंदी को सुंदरी स्वरूप न खा। कहते हैं हजारों राजाओं की तबीयत मुझ पर आई, देखो, लेकिन ये बंदी किसी को खातिर में ना लाई। यदि खरदूषण यहाँ पर नहीं रहते तो तुम्हारा नाम स्वरूप रखा नहीं होता ना, मैंने बताया है, आपने पूछा है तो आपने तो नाम ही पूछा है, मैंने तो अपने भाइयों को भी बताया है। तुमने बताया कि हमारे भाई का नाम है दशानन। हाँ शायद आप जानते हो, इसलिए कहा। जो 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों के ज्ञाता हैं। क्यों? कि 18 के हैं? तुम्हें कैसा लग रहा है 18 के हैं? 18 के हैं ही नहीं। देखो ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें पता है कि 18 के नहीं है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि सुंदरी का भाई कौन है और सुंदरी किसकी बहन है। तुम जानती नहीं हो पुराणों के बारे में। तुम क्या जानो? देखो, तुम्हारे भाई तक नहीं जानते हैं। 18वां पुराण अभी लिखा ही नहीं गया है। नहीं लिखा गया है, लेकिन हमारे सूर्यवंश में जो लिखने वाले लोग हैं उन्होंने अभी 18वां पुराण लिखा ही नहीं है। लेकिन 18 पुराण के बजते हैं, कहते हैं, उन्हें कहना चाहिए। क्यों कहते हैं? जब 18वां पुराण लिखा ही नहीं है। जब मेरे भाई ने 17 पुराणों का ज्ञाता हो गया तो क्या 18वां पुराणों का ज्ञाता नहीं हो सकता? तो 18 पुराण जब वो पढ़ेगा जब ही तो ज्ञाता होगा। जब 17 का हो सकता है तो 18 का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी को किसी बात की जानकारी नहीं हो तो उसको कहना नहीं चाहिए। हाँ सही कहा है, हैं? कहना नहीं चाहिए। सुंदरी स्वरूप नखा है आप। हाँ अकेली हैं हाँ, अकेली हो कि क्या? और भी बहन है कोई? अब तुम्हें इससे क्या मतलब? भाई इससे इसलिए हाँ, कि जब तुम रावण की बहन हो तो हमें तुम्हारे वंश का भी तो पता होना चाहिए कि कौन है। अकेली? मेरा आपने केवल नाम पूछा था, फिर मैं भी यही बात कह रही हूँ, केवल नाम पूछा था। अगर आप कहते कि नहीं अपना नाम बताइए, पूरे कुल का नाम बताइए। बताइए, कुल का नाम बताइए। क्यों? आप पहले मेरा सुनिए,
जब कुल तक जाइए तुम्हारा तो हमने सुन लिया है, स्वरूप ना खा। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ? नाम ही बड़ा अटपटा है, स्वरूप स्वरूप ना खा। तो क्या हो सकता तुम्हारा है? तुम्हारा नाम ही बड़ा अटपटा तो है। मेरा नाम यही है। तो तुमने अपने भाई का हमें बता दिया है। हाँ। अब ऐसा करें आप, आपने मेरी तो ले ली जानकारी, हाँ, अब अपना भी दीजिए मुझे परिचय। परिचय। हाँ, सोच में क्यों पड़ जाते हो? केवल वही बातें हैं हाँ, जो हर जगह होती हैं। ना हर जगह नहीं होती हैं, और आज हर जगह होगी नहीं। आज ये हर जगह हो, ना बिल्कुल नहीं हो सकती। हर जगह होती हैं ये। ना, कहीं- अगर ये बात निकली है तो आज हो गई है, आज से आगे पहले कभी मिलेगी नहीं, हमने कह दिया आपसे। मिलेगी नहीं, हाँ, इतना प्रयास तुम नहीं कर सकती हो। अब देखें लेते ही। तुम्हारा अब प्रयास आगे हम बोलते नहीं, इसलिए आगे नहीं, देख लेती हूँ बस। इसलिए नहीं कर सकती हो तुम कि तुम्हारे दशानन के यहाँ कोई गंधर्व पद्धति का कोई ऐसा समावेश ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया 18 पुराणों के ज्ञाता है, हैं? हाँ। हैं? नहीं क्यों मान क्यों लिया? ये कहो कि मैंने माना है। हाँ माना है। हाँ। तो सामवेद में क्या लिखा है? तुम्हारे भाई ने क्या पढ़ा है? अब मेरे भाई ने जाने क्या पढ़ा होगा, जब 18 पुराण उसने पढ़ लिए तो मुझे क्या पता। तो केवल इतना पता है कि 18 पुराण का ज्ञाता है। तो तुम हमें भ्रमित करने के लिए आई हो, हमें हाय समझ राजा, गए। हाय हाय। नहीं समझ गए, हम भ्रमित ना। करने के लिए आए हो। कैसे? क्यों कि जिसका भाई इतना बड़ा ज्ञाता हो, हाँ। और अपने परिवार के लोगों को वेदों के बारे में ना बताए, वो कैसे बता सकता है? क्यों क्यों क्यों? क्यों नहीं बताएगा? कैसे बता सकता है? वेद रखे जाते हैं कि पढ़े जाते हैं? पढ़े जाते हैं। तो पढ़ के सुनाए जाते हैं कि केवल पढ़ लिया जाता है? अच्छा, उसकी सोच में कोई ना हो अगर सुनाने वाला, तो उसे थोड़ी बता सकता है। तो तुम्हारे घर में कोई है नहीं, तुम ही हो अकेली है। नहीं, सब कोई है, ऐसा नहीं है कोई नहीं है, सब कोई है। सुंदरी, हमारा नाम है राम। हाय दैया, आपका नाम राम तो मेरे दिल को मिला। अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। हाँ। और 14 वर्षों के लिए इस वन में हम जो है वनवासी का भेष बना करके आए, ये हमारा पता है। अच्छा, हाँ बताइए। अब मैं सोच रही थी, क्या? बस दूर खड़ी हुई थी, सोच रही थी कि वनवासी राजकुमार कहाँ से आए हैं, क्योंकि मैंने इतनी सुंदर जोड़ी संसार में कभी नहीं देखी है जो मैंने आज देखा। तुम्हारी लंका में कोई ऐसे है ही नहीं जोड़ी वाले। लंका में नहीं, संसार में, सारे संसार में। संसार में तुम अभी गई ही नहीं हो, लंका छोड़ करके कहीं गई नहीं हो। देखो, ऐसा नहीं है तो मैं आपके पास क्यों आई हूँ, सुने। लंका में मिलेंगे सब काले वस्त्र वाले, काली मूछ वाले, काले बाल वाले, काले दिल वाले, काले काले हैं जहां हैं। तो फिर काले ही काले वालों से मिलते हैं, काले काले ही बालों से मिलते हैं। चलिए ऐसा नहीं है अगर गोरों वालों से मिल जाए तो सुने।